क्या सचमुच ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह किया था? यह एक विचार की जाने वाली बात है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना जाता है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक यह कारण भी है कि सावित्री का शाप उनके ऊपर लगा है। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा, तब ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव से असत्य वचन कहा था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सचमुच ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया था। तो फिर अब ज्यादा विलंब न करते हुए हम बढ़ते हैं कथा की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। आमतौर पर हमारे समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसीलिए उन्हें पूजा नहीं जाता है। अब यह कितना सच है, यह तो एक शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारण मानकर खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई यह भी है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं है। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, इसीलिए यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपार विद्या की देवी थीं, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी की देवी से विवाह किया था, वे भृगु ऋषि की पुत्री थीं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दे दिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा में समिति को प्रजापति की दुहिता यानी कि बेटियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा को भी प्रजापति कहा जाता था। इसी कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थीं, लाल रंग की नहीं। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी, जो कि धन की देवी लक्ष्मी नहीं है, से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की भी देवी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। कुछ अन्य जानकारों के मुताबिक सरस्वती शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, जो विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो, उन्हें सरस्वती कहते हैं। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, उसी तरह सरस्वती भी 2 है। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्म यानी कि ईश्वर से मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती हैं, वह ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, जिनका विवाह विष्णु से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है: प्रधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्रधानिक रहस्य में है।
इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते कई सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि आज के समय में यह मांग है कि इस भ्रम को एक शोध करके दूर किया जाए। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है ब्रह्मा और देवी सरस्वती के विवाह की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई भ्रांति या संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने बंधु बांधवों और दोस्तों के साथ साझा करें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।